मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि गाजर का हलवा। सर्दियों की सौगात है, ये हर किसी के घर में बनता है, सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं। मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ और ये बहुत मज़ेदार हलवा है, बहुत अच्छा बनता है ये हलवा। इसका कलर देखिएगा आप, और परफेक्ट बनता है, बिल्कुल बाज़ार जैसा, जिस तरह हम बाज़ार से या हलवाई की दुकान से जाके ख़रीद के खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट होता है इस हलवे का। तो चलिए आइए इस हलवे के लिए हम इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 3 किलो गाजर। इसको मैंने पील करके ग्रेट कर लिया था। इसके अलावा हमें घी की ज़रूरत होगी। 250 ग्राम घी है, अच्छी क्वालिटी का घी ले लीजिए। चीनी है मेरे पास 600 ग्राम। चीनी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। खोया है 1 kg, ये सादा खोया है। बादाम है हमारे पास 50 ग्राम। पिस्ते हैं 50 ग्राम। इलायची 3 अदद, इसे कूट लिया था। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर हम घी ऐड करेंगे। जब घी हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें इलायची ऐड कर देंगे। इलायची ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर गाजर ऐड करेंगे। गाजर ऐड करने के बाद गाजरें जो अपना पानी रिलीज़ करेंगी, उसको हम इतना पकाएंगे कि उसका पानी ना जो है ड्राई हो जाए अच्छे से। उसको हम जब तक पकाएंगे, गाजरों को ऐड करने के बाद इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स हो जाए, गाजर हम सारी ऐड कर लेंगे। और जब इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो आप देखिएगा इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा गाजरों का। इसको मिक्स करके मैं इसको कवर करके रख दूँगी लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए। पानी इसका ड्राई हो जाएगा। जब मैं इसे पकने रख दूँगी तो इसको एक दो बार जाके हम मिक्स कर लेंगे बीच बीच में से जाके, ताकि नीचे से जल ना जाए। 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए गाजर हमारी जो है थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है और इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। इसका ऑयल जो घी है ना वो ऊपर आ गया, आप देखिए इसकी निशानी ये है। अब इस स्टेज पे क्या करेंगे, हम इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। जब हम चीनी ऐड करेंगे तो चीनी भी जो है अपना पानी जो है वो छोड़ देती है, बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा ये। इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे जब तक चीनी का जो पानी है वो ड्राई ना हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो आप देखिएगा इसका पानी हो जाएगा, ये लिक्विडी हो जाएगा। देखिए मिक्स करने में ही इतना पानी पानी हो गया। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और आप देखिए अभी भी इसमें पानी जो है चीनी का वो अभी भी बाकी है इसके अंदर। तो इसको हम और मज़ीद कुक करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये पानी जो है ड्राई हो जाए। उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, हल्का हल्की सी नमी है इसके अंदर। इस स्टेज पे मैं इसको भूनना शुरू करूँगी और अब हम अपनी फ्लेम जो है थोड़ी सी हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम करके इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, घी जो है वो ऊपर आ जाएगा। व्यूअर्स आप इसका कलर देखिए, गाजरों का बहुत प्यारा कलर आया है। हलवे का यही कलर होना चाहिए हलवे का। अगर हम इसके अंदर दूध वगैरह ऐड कर देते हैं, कुछ रेसिपीज़ में होता है तो वो डार्क कलर का बनता है हलवा, वो इतना अच्छा खुशगवार कलर नहीं होता उसका गाजरों का। वो ब्लैक उस पे चला जाता है, डार्क ब्राउन या ब्लैक पे चला जाता है, या फिर डार्क मरून कलर का हो जाता है वो हलवा। ये देखिए भुन चुका है ये, अच्छी तरह भून लेंगे। तकरीबन ये 10 मिनट तक मैंने भुना था हलवे को। इसकी बुनाई अच्छी कीजिएगा, बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए गाजर के अंदर। ये देखिए इसके अंदर से नमी ख़त्म हो गई है, अब सिर्फ तेल ही, हम इसको प्रेस करेंगे तो सिर्फ तेल ही ऊपर आ रहा है, पानी की नमी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर थोड़े से पिस्ते बादाम ऐड करूँगी। इसको मैंने बारीक क्रश कर लिया था, वो ऐड करके मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर
खोया जो है वो आधे से ज़्यादा मैं इसके अंदर 1/3 तकरीबन 3 पाव के करीब खोया इसमें ऐड कर लूँगी। अभी मैंने आधा खोया डाला है और इसको हम मिक्स करेंगे। बाकी हम ऊपर से डालने के लिए रख लेंगे, क्योंकि खोया हम जब डाल के मिक्स करते हैं तो वो नज़र नहीं आता इतना ज़्यादा। और बाकी इसमें डाल दिया मैंने, सिर्फ 1 पाव खोया बचाया ऊपर से डेकोरेट करने के लिए। देखिए हमारा हलवा जो है वो रेडी है। बिल्कुल बाज़ार जैसा बना है, इसका टेस्ट भी आप यकीन मानिए बिल्कुल बाज़ार जैसा ही होता है जिस तरह हम हलवाइयों से लेते हैं। ये मैंने डिश में निकाला है, ऊपर से मैं इसमें खोया डाल रही हूँ। इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, 10-15 दिन आराम से इसको स्टोर करके आप जब दिल चाहे निकालिए, गर्म कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए। ऊपर से बादाम पिस्ते स्प्रिंकल कर दें। बहुत ज़बरदस्त बनता है ये हलवा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली के साथ सर्दियों में बनाइए। और व्यूअर्स, आप लोगों को अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।